जय हिंद। स्वागत करता हूँ मैं अपने YouTube चैनल पे। आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि ये आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स पार्ट 6 है हमारा, जिसमें हम जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें बनने वाले हैं। तो ये है आपका करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स के जितने क्वेश्चन हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बनने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 6 है। इसमें पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन कौन सा आने वाला है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। कह रहा है कि खेलो इंडिया, ठीक है, यूथ गेम 2025 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। तो खेलो इंडिया जो है वो आपको पता है कि खेलो इंडिया एक तरह से क्या है, एक तरह से जो है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक पहल है जो यूथ को गेम के प्रति जो है उनको आकर्षित करता है। तो ये किस राज्य में पहला खेला जाएगा। कह रहा है कि महाराष्ट्र, उसके बाद कह रहा है कि कर्नाटका, फिर कह रहा है बिहार, या आपका कह रहा है पंजाब। तो किस राज्य में ये खेला जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा, बिहार होगा। किस राज्य में खेला जाएगा, बिहार में खेला जाएगा खेलो इंडिया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। कह रहा है कि 21 नवंबर 2024 को रूस द्वारा लॉन्च की गई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम द्वारा किस यूक्रेनी शहर को निशाना किस यूक्रेनी शहर को निशाना बनाया गया। तो कौन सा शहर है वो ऑप्शन में दिया है। ए कीव, दूसरा है लवीवी, तीसरा है दिप्रो और चौथा है ओडेशो। तो किस शहर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो उन्होंने निशाना बनाया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दिप्रो। दिप्रो इज द राइट ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, दिप्रो जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। कह रहा है कि 50वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFF 20 से लेकर 28 नवंबर 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया है मुंबई, दूसरा पणजी, तीसरा गोवा और चौथा जो दिया है आपका न्यू दिल्ली। तो कहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका सी होगा, यानी गोवा में किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है, गोवा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। कह रहा है कि नवंबर 2024 में महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में कौन सी टीमें पहुंची। तो कौन सी टीम पहुंची थी। ऑप्शन में दिया है भारत और जापान, दूसरा दिया है आपका भारत और चीन, तीसरा दिया है आपका जापान और मलेशिया, और चौथा दिया है चीन और मलेशिया। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत और चीन। भारत और चीन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2025 में 20वीं G20 अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप क्वेश्चन दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, क्योंकि कह रहा है कि 2025 में 20वीं G20 अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। और उसमें दिया है ब्राज़ील, दूसरा दिया है दक्षिण अफ्रीका, तीसरा भारत और चौथा दिया है इंडोनेशिया। तो कौन सा देश करेगा। पांचवे का जो राइट आंसर होगा आपका बी होगा, दक्षिण अफ्रीका करेगा। कौन सा करेगा, दक्षिण अफ्रीका आपका करेक्ट आंसर होगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। कह रहा है 17 नवंबर 2024 को कितने घरेलू यात्रियों ने उड़ान भरकर नया रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, तो कितने थे, यानी यहाँ पे दिया है 4 लाख, फिर 4.5 लाख, 4,50,000, फिर दिया है कि 5 लाख, 5 लाख 5,412 लोगों ने, ठीक है, या 6 लाख। तो कितनी घरेलू जो है उड़ानें भरी गई थी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका सी, 5,000 5,05,412। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, कह रहा है नवंबर 2024 में 25वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया है न्यू दिल्ली, जेनेरियो या आपका टोक्यो, इसके बाद बर्लिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी होगा, रियो डी जेनेरियो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसरो द्वारा 18 नवंबर 2024 को कौन सा उन्नत संचार उपग्रह लॉन्च किया गया और इसको मुख्य उद्देश्य क्या था। तो कौन सा जो है संचार जो है लॉन्च किया गया था इसरो द्वारा। आठवीं का जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिख रहा है आपके, ठीक है, GSAT-19 पृथ्वी अवलोकन के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद दिया है GSAT-20 ब्रांडेड सेवाओं और इन फ्लाइट इंटरनेट के लिए। ऑप्शन नंबर सी दिया है GSAT-21 नेविगेशन सेवाओं के लिए, या डी दिया है GSAT-22 मौसम पूर्वानुमान के लिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा है, GSAT-20 ब्रांडेड सेवाओं और फ्लाइट इंटरनेट के लिए ये उपयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इसरो ने GSAT-20 लॉन्च के लिए भारत के LVM-3M एरियन स्पेस के बजाय एयर स्पेस के फाल्कन 9 रॉकेट को क्यों चुना। तो क्यों चुना था, इसमें ऑप्शन दिया है फाल्कन 9 अधिकतम क्षमता लागत प्रभावी था और इसका उपलब्धता भी बेहतर थी। ऑप्शन नंबर बी दिया है भारत का LVM GSAT-20 के भारी पेलोड को नहीं ले जा सकता था और एरियन स्पेस के पास ऑपरेशन रॉकेट की कमी थी। ऑप्शन नंबर सी दिया है फाल्कन 9 अन्य विकल्पों, ठीक है, अन्य विकल्पों की तुलना में अधिक तेज और उन्नत था। और ऑप्शन डी दिया है भारत नए लॉन्च वाहनों के साथ प्रयोग करना चाहता है। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा आपका, 9वें का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा बी। बी इज द राइट आंसर होगा। ये आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि GSAT-20 की मुख्य विशेषता क्या है। इसमें इसका वजन, ऑपरेशनल जीवन काल और लॉन्च प्रदत्ता शामिल है। तो क्या है इसका, ऑप्शन नंबर ए दिया है ये क्या करता है 3800 किलोग्राम 12 वर्ष नासा द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर बी दिया है कि 4700 किलोग्राम 14 वर्ष स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया गया। उसके बाद दिया है सी 5500 किलोग्राम 20 वर्ष एरियन स्पेस द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी डी दिया है कि 2500 किलोग्राम 10 वर्ष इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। देखिए 10वें का जो राइट आंसर होगा आपका बी होगा, यानी 5500 किलोग्राम है 20 वर्ष के लिए एरियन स्पेस द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा नवंबर 2024 में कोलकाता में टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में विलिट्स खिताब किसने जीता। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है अर्जुन एरिगैसी ने, विदित गुजराती ने, या मैग्रेस कार्लसन ने, या आर प्रज्ञानंदा ने। तो किन्होंने जीता है, तो देखिए 12वें का जो राइट ऑप्शन होगा आपका वो होगा सी, यानी मैग्रेस कार्लसन ने जीता है। ठीक है, इसके बाद ये आपका यहाँ पे देखिए ग्रामर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है ग्रामर क्वेश्चन। कह रहा है नवंबर 2024 में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा पर्यवेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू को, के संजय मूर्ति को, उसके बाद राजीव कुमार को, या अजय भूषण पांडे को। तो किसको नियुक्त किया गया, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका 11वें का वो होगा बी, यानी के संजय मूर्ति को। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब 14वां क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है,
कह रहा है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI का कौन सा स्तर आमतौर पर गंभीर माना जाता है। ठीक है, तो 200 से ऊपर, 300 से ऊपर, 400 से ऊपर या 450 से ऊपर। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, यानी 13वें का जो राइट ऑप्शन होगा आपका सी होगा। 400 से ऊपर जो हो जाता है वो गंभीर माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहे 17 नवंबर 2024 को नाइजीरिया द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया। तो कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो ऑर्डर ऑफ द फेडरल रिपब्लिक, बी दिया है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजीरिया, और उसके बाद सी दिया है कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ यूनिटी, या डी दिया है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ अफ्रीका। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका बी होगा। कौन सा होगा, बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। 15वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है, आप देख सकते हैं कि भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज क्षमता क्या है। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा, ये आपका सी होगा, यानी 1500 किलोमीटर से अधिक। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर्स के थे। आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।